Hello guys, you are going to learn for forever. Learn for forever welcomes you. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आज की अपनी 47th वर्कशीट है, 28 अगस्त है और इस वर्कशीट को हम करेंगे इंग्लिश मीडियम में। बहुत से बच्चे अपने हैं जो इंग्लिश में ही पसंद करते हैं, तो ये उनके लिए है। और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों देखना चाहिए, आपकी दोनों भाषाएं अच्छी होती हैं। सो लेट्स कंटिन्यू इन इंग्लिश। बच्चों, I would like to explain it in Hindi because in last video I tried to explain also in English और बहुत से बच्चों ने उसको पसंद नहीं किया शायद, क्योंकि मुझे अच्छा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था। तो मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा और हिंदी में समझाऊंगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में ही एक्सप्लेन भी करूं तो कमेंट में लिखिएगा कि सर इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करें, प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एक बार यहाँ से पढ़ते हैं। पार्लियामेंट इज अ सुप्रीम सुप्रीम ऑफ लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। पार्लियामेंट क्या है? ये जो पार्लियामेंट है जिसकी संरचना है जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये क्या काम करती है? लॉ मेकिंग का, कानून बनाने का, है ना। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। पहला राष्ट्रपति, फिर लोकसभा और फिर राज्यसभा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड राज्यसभा, हाउस ऑफ स्टेट्स। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए इसको एक बार करते हैं, देखिएगा। हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है ये 3 लोगों से मिलकर बनता है, समझ गए हैं आप। पहला प्रेसिडेंट, फिर लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जो चुनाव होता है 545 लोगों के लिए होता है, और राज्यसभा में जो चुनाव होता है एक्चुअली ये चुनाव होता है 543 लोगों के लिए, और ये चुनाव होता है 238 लोगों के लिए। 12 लोग क्या होते हैं? नॉमिनेट होते हैं डिफरेंट फील्ड से। उसको अब मैं समझाता हूँ आपको। इसको बच्चों अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक अलग चीज़, मान लीजिए ये अपना देश है इंडिया, ठीक है। ये मैप नहीं है, आपको समझाने के लिए है और आप अच्छे से यहाँ समझ पाएंगे। इस इंडिया में एक ये होता है केंद्र, जिसको बोलते हैं सेंटर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ ये अलग अलग राज्य हैं, छोटे बड़े राज्य हैं, ठीक है। इनका सबका साइज अलग है। सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा राज्य है गोवा, ठीक है। अब यहाँ अपने देश में 2 प्रकार के चुनाव होते हैं बेसिकली, वैसे 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। कौन कौन से? एमपी के, एमएलए के और निगम के, ठीक है। अब यहाँ पे इस सीट में जो हम बात कर रहे हैं लोकसभा की और राज्यसभा के को, उसको समझते हैं। तो देखिए ये हो गया, ये एक बड़ा सा राज्य है, मान लीजिए ये यूपी है, ठीक है। और इसके यूपी की ये बात हो गई, यूपी में गवर्नमेंट की, यूपी सरकार की। अब उत्तर प्रदेश के सरकार का निर्माण कैसे होता है, विधानसभा क्या होती है, और फिर विधानसभा से निकल के राज्यसभा का निर्माण होता है, और फिर लोकसभा का निर्माण कैसा होता है, ये सब आप समझेंगे यहाँ पे। 2 मिनट के लिए धैर्य बनाए रखिएगा, आप सब कुछ समझ जाएंगे। ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश है और ये उत्तर प्रदेश की जनता है। हम सब उत्तर प्रदेश की मान लीजिए जनता है, ठीक है। और हमने अपने इस क्षेत्र से अपना एक नेता चुना, इनको। इस क्षेत्र से नेता चुना गया, इनको। इस क्षेत्र से नेता चुना गया, इनको। तो इस नेताजी का, इनका ये पूरा क्या हुआ? निर्वाचन क्षेत्र। ये पूरा क्या हो गया? निर्वाचन क्षेत्र। ये यहाँ की जनता है जिन्होंने इनको चुना है, ठीक है। अब ये नेताजी और ये नेताजी और इसी तरीके से जितने भी नेताजी हैं, ये सब लोग आके यहाँ पे लखनऊ में बैठते हैं, और इनको क्या बोला जाता है? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या हिंदी में आप बोलते हैं इनको विधायक। अब ये जितने भी विधायक हैं, 404 हैं टोटल, ये लोग मिलकर यहाँ पे अपना एक मुखिया चुनेंगे, और वो मुखिया बन जाते हैं मान लीजिए योगी आदित्यनाथ, ठीक है। अब वो बन जाएंगे मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। अब ये चीफ मिनिस्टर यहाँ पे देखिए, ये हमने यहाँ देखा था ना, ये केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार के तरफ से
एक व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं इस सरकार की देखरेख करने के लिए, इनके साथ तालमेल बिठाने के लिए, जिनको बोलते हैं राज्यसभा। राज्यसभा इनको, योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे और योगी आदित्यनाथ जी बोलेंगे कि सर इनको बना दीजिए परिवहन मंत्री, इनको बना दीजिए स्वास्थ्य मंत्री, इनको बना दीजिए कानून मंत्री। और इनमें से जो एमएलए चुने गए थे विभिन्न, उनमें से कुछ लोगों को मंत्रालय मिल जाता है, विभिन्न मंत्रालय, और ये लोग बन जाते हैं मंत्री। किसके कहने पर? मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल इन लोगों को शपथ दिलाते हैं और ये लोग बन जाते हैं मंत्री। ठीक है, तो इस प्रकार से होती है राज्य सरकार का चुनाव, और इनको बोलते हैं हम एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये जो एमएलए हैं विभिन्न राज्यों से, इस राज्य के, इस राज्य के, इस राज्य के, ठीक है, ये लोग मिलकर, और प्लस में क्या आएगा देखिएगा, यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन होते हैं? अभी जैसे कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट में, बता पाएंगे आप? हमारे प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्री सब। तो इनका चुनाव कैसे होता है तो देखिएगा, हमारे देश की जनता हर 5 साल में, जैसे 2019 में चुनाव हुआ है ना, उससे पहले 2014 में हुआ था तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, दोबारा 19 में हुआ तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने। अब क्या हुआ कि ये जनता जो है चुनती है किसको पता है? एमपी मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, जो हम संसद की बात कर रहे हैं ना। टोटल सीट होती हैं 550, जिसमें से चुनाव होता है 545 पे। 545 में भी 543 पे चुनाव होता है और 2 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय से। अब इन 543 लोगों को यहाँ से जनता चुनती है, इन क्षेत्रों से, सभी राज्यों से, और ये चुन के आते हैं एमपी। समझ पा रहे हैं आप? जैसे अपने इधर का एमपी देखें तो कौन है जानते हैं आप? रमेश बिधूड़ी। और एमएलए की बात करें तो कौन है? इधर देखिएगा, अपने यहाँ के श्री नरेश यादव। ऐसे ही एक तीसरा मैंने बताया था निगम का, निगम पार्षद कौन है अपने यहाँ की? आरती सिंह। अब ये जो केंद्र में आते हैं चुनकर एमपी 543, ये लोग अपना मुखिया चुनते हैं। एक मुखिया चुन लिया इन्होंने, और वो मान लीजिए चुन लिया गया मोदी जी को, मोदी जी बन गए प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी क्या करेंगे? बोलेंगे कि सर इनको ये मंत्रालय दे दीजिए, ये इनको मंत्रालय दे दीजिए। किसको बोलेंगे? ये बोलते हैं राष्ट्रपति को, है ना। राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रधानमंत्री के सलाह के तदुपरांत विभिन्न लोगों को विभिन्न मंत्रालय देते हैं, उनको शपथ दिलाई जाती है, दिलाते हैं, और इस प्रकार से ये होता है केंद्र सरकार का निर्माण। ये हो गए केंद्र सरकार के लोग, कौन? जो एमपी थे 543 चुने हुए। और राज्यों से जो निकल के आए, यहाँ से चुने गए थे ये लोग, जो मिलकर मुख्यमंत्री का निर्माण करते हैं, वो थे एमएलए प्लस एमपी। ये दोनों मिलकर चुनाव करते हैं किसका? राष्ट्रपति का, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में प्रेसिडेंट। ठीक है, कर लेंगे आप। तो आपने यहाँ पे 2 गवर्नमेंट देखा। लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? पूरे देश भर से लोग, जनता वोट देती है और प्रधानमंत्री का चुनाव करती है। चुनाव डायरेक्टली किसका होता है? एमपी का 543 ये। और इन 543 में से एक व्यक्ति को मुखिया मान लिया जाता है और वो बन जाता है प्रधान मतलब समझते हैं ना, मेन प्रधानमंत्री। और फिर उनके रिकमेंडेशन से राष्ट्रपति अलग अलग लोगों को, जो चुने हुए एमपी हैं, अलग अलग मंत्रालय देते हैं। फिर इसी तरीके से आपने देखा राज्यों में, मान लीजिए एक ये राज्य है मध्य प्रदेश, तो यहाँ की जनता ने अपना चुना क्या? एमएलए। ये एमएलए मिलकर अपना एक मुखिया चुनते हैं, जो राजधानी में बैठते हैं भोपाल में, और उनको बोला जाता है मुख्यमंत्री, चीफ, मुख्य, समझ रहे ना, चीफ मिनिस्टर, मेन मंत्री। बाकी इनकी रिकमेंडेशन से चीफ मिनिस्टर के, गवर्नर और लोगों को, जो नेता चुने हुए एमएलए होते हैं, उनको मंत्रालय देते हैं। और इस तरीके से वहाँ की राज्य सरकार चलती है और विभिन्न राज्य सरकारें
और केंद्र सरकारें आपस में तालमेल बिठाकर हमारे पूरे भारत देश को चलाती हैं। समझ गए आप? देखिए, लिखकर और कॉपी पेन पे और एक एक चीज़ लिखकर समझना अलग है। मैंने जो ग्राफ से समझाने का प्रयास किया है, ये आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं अपनी सीट पर। देखिएगा बच्चों, ये बात करी हमने, ये मान लीजिए अपना ये एक राज्य है दिल्ली। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में टोटल लोकसभा की कितनी सीटें हैं पता है आपको? 7। तो ये 7 सांसद कब चुने गए? ये चुने गए जब 2019 का चुनाव हुआ प्रधानमंत्री के लिए। पार्लियामेंट्री इलेक्शन बोलते हैं इसको। कौन सा इलेक्शन बोलते हैं बच्चों? पार्लियामेंट्री। तो इसमें जो 7 के 7 चुने गए वो कहाँ जाएंगे? लोकसभा में। समझ रहे हैं? ये 7 सांसद कौन से हैं? एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2019 में चुने गए। लेकिन एक हमने देखा था लोकसभा सांसद, एक हमने देखा था राज्यसभा सांसद। तो लोकसभा से कितने हैं? 7 हैं। और राज्यसभा से कितने हैं? 3 हैं। अब ये जो राज्यसभा के 3 हैं, ये कैसे हैं? ये बड़ा रोचक है, इसको समझिए अलग से। देखिएगा, ये चुनाव हुआ दिल्ली में। ये कौन सा चुनाव? दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। जब पूरे देश के चुनाव हुए थे तो 7 सांसद दिल्ली से चुने गए। लेकिन जब एमएलए का चुनाव होता है, एमएलए मतलब मुख्यमंत्री चुनने के लिए चुनाव होता है, तो हमारी जो अभी की सरकार है दिल्ली की, आम आदमी पार्टी 62 सीट लेकर आती है। टोटल कितने हैं? टोटल हैं 70 में से 62 लेकर आती हैं। क्योंकि अब 62 सीट इनकी है, तो 62 सीट के हिसाब से तय होता है कि अब इसी पार्टी के 3 एमएलए चुने जाने हैं। जो 3 एमएलए चुने जाते हैं, कहाँ चुने जाते हैं बच्चों? राज्यसभा में। राज्यसभा में जो सांसद आते हैं कहाँ से आते हैं? राज्यों से। वहाँ की पॉपुलेशन और सीटों के आधार पर, जैसे 62 सीट इस पार्टी ने जीते तो इसके 3 आ गए। अगर किसी और पार्टी ने भी जीते हुए होते तो 2 मान लीजिए इससे आते, 1 किसी और से आते। जिसकी जितनी सीट होगी उसी हिसाब से डिसाइड होता है। ये हम बात कर रहे हैं किसकी? राज्यसभा में जो सांसद आते हैं उनकी। कहाँ से आते हैं? राज्यों से। इनको कौन चुनता है? जनता ही चुनती है। लेकिन किसके लिए चुनाव होता है? मुख्यमंत्री के लिए। डायरेक्ट मुख्यमंत्री का चुनाव तो नहीं करते ना आप। किसका करते हैं? आप अपने विधायक का, एमएलए का चुनाव करते हैं। और मान लीजिए ये एमएलए हैं, ये एमएलए हैं, ये एमएलए हैं, ये बहुत सारे एमएलए चुन के आगे। अब ये सारे लोग, ये एमएलए लोग मिलके अपना एक मुखिया चुनेंगे जो बनते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है। अब इस राज्य की सरकार में, सरकार कब बनती है? जिस भी पार्टी की आधे से 1 सीट ज़्यादा होगी वो सरकार बहुमत वाली होती है और वही सरकार बनाती है। ठीक है। मान लीजिए 70 में से, ये 70 है, 70 में से 62 आम आदमी पार्टी के हैं, तो ज़्यादा सीटें इन्हीं की है ना। तो इन्हीं के ना एमपी चुने जाएंगे राज्यसभा के लिए। तो 3 एमपी हैं राज्यसभा के। आई होप आप समझ पाए हैं। अगर अभी भी नहीं समझे हैं, कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइएगा, सर मैं ये नहीं समझा, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों। सो थैंक्स फॉर नाउ। आगे देखते हैं। ओके, तो इसका अगला देखते हैं, अगला हिस्सा देखिएगा। यहाँ से लोकसभा में चुनाव होता है 543 के लिए, और 2 लोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। यहाँ पे चुनाव होता है 238 के लिए। 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं डिफरेंट फील्ड से, जो डिग्नेटरीज होती हैं, अच्छे लोग होते हैं जिन्होंने किसी फील्ड में अच्छा काम किया होता है, नाम किया होता है, उनको नॉलेज होती है एक्स्ट्रा, तो उनको यहाँ पे देश के लिए काम करने के लिए नॉमिनेट किया जाता है राष्ट्रपति की तरफ से। ये क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन द नेम ऑफ योर पार्लियामेंट्री सीट एंड नेम ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी एज वेल। आपको यहाँ पे लिखना है बच्चों कि आपके यहाँ के पार्लियामेंट्री, नेम ऑफ योर पार्लियामेंट्री सीट, कि आप किस पार्लियामेंट्री सीट से हैं, मतलब किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से हैं। जैसे मैं बात करूँ महरौली से, ठीक है, महरौली की बात हो गई। और यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका नाम हो गया श्री रमेश बिधोड़ी। ठीक है। यहाँ से देखें आप, हाउ में लोकसभा सीट्स एंड राज्यसभा सीट्स आर देयर इन द, हाउ मैनी होगा यहाँ पे बच्चों, है ना। हाउ मैनी लोकसभा सीट्स एंड राज्यसभा सीट्स आर देयर इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, नेम ईच ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एज वेल।
उनका नाम भी बताना है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गए आपके सीट्स हैं ये। एक्चुअली पहले इनको ये देख लीजिए, लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट क्या होती है। लोकसभा सीट यहाँ से निकल के आती है जब चुनाव होता है इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डायरेक्ट चुनाव होता है, पीएम जिसके तहत चुने जाते हैं, एमपी जब हम चुनते हैं। और जब राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, ये चुने जाते हैं स्टेट असेंबली में चुनाव होता है, असेंबली इलेक्शन बोलते हैं जिसको। और वहाँ पे जो एमएलए चुने जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एमएलए, ये एमएलए जो हैं जिस पार्टी के जितने आते हैं उसी हिसाब से फिर तय होता है कि यहाँ पे कौन लोग जाएंगे। इसको बोलते हैं इसको और काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो सदस्य चुन के आते हैं ये राज्यों से आते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल या हाउस ऑफ कॉमन, मतलब आम जनता डायरेक्ट चुनती है इन एमपीज को, जिनको बोलते हैं सांसद। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा सुशील गुप्ता जी हैं, संजय सिंह हैं, और एक कोई और है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अभी बताता हूँ मैं आपको, एक सेकंड। जो तीसरे व्यक्ति हैं बच्चों हैं नारायण दास गुप्ता। तो यहाँ से 3 लोग देख लिया आपने। पहले हैं सुशील गुप्ता लिख लीजिएगा आप, संजय सिंह, और तीसरे नारायण दास गुप्ता। तो ये बच्चों 3 लोग सीट राज्यसभा सीटें हैं जो दिल्ली से हुए हैं। और इनको कैसे डिसाइड किया जाता है, अगर आप समझ चुके हैं, इनको डिसाइड किया जाता है राज्यसभा में जब असेंबली इलेक्शन होते हैं, राज्यों में चुनाव होते हैं, जनता यहाँ की चुनाव करती है अपने एमएलए का, और ये एमएलए जो चुनते हैं अपना मुख्यमंत्री, अपना मुखिया होते हैं। और ये एमएलए अलग अलग क्षेत्रों से जो चुन के आते हैं, ये लोग मिलकर अपने इन सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को चुनते हैं, जो जाते हैं राज्यसभा में। यहाँ पे इस तरीके से 238 मेंबर बनते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके हैं। हाउ मैनी मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। कितने लोग, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। ठीक है, हु इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट को कौन चुनते हैं, तो लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के एमपी, और कौन बच जाते हैं, लोकसभा के एमपी। लोकसभा में सिर्फ एमपी ही होते हैं, जो कंट्री लेवल के चुनाव होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, प्रधानमंत्री के लिए, तो आते हैं। और राज्यसभा में कौन आते हैं, जो राज्यों में चुनाव होते हैं वहाँ से आते हैं एमएलए ही एमपी बनते हैं राज्यसभा के लिए। पार्टी अपने उन्हीं सदस्यों को एमपी बनाकर भेज देती है, और फिर वो एमएलए की सीट खाली हो जाती है, जो बाद में चुनाव होता है उस पर अलग से, है ना। और ये जो एमएलए चुने होते हैं यहाँ पे, ये अलग अलग जो एमएलए थे, इनमें से मान लीजिए कोई ये बन गया राज्यसभा सांसद, तो वो सीट खाली हो गई, लेकिन बाकी सब तो बच गए ना। जैसे मान लीजिए 440 है, 404 उत्तर प्रदेश में, तो ये जो 404 लोग हैं राज्यों के, अलग अलग राज्यों के अलग अलग एमएलए, ये भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। उनको बोलते हैं मेंबर ऑफ असेंबली, राज्य विधानसभा के सदस्य, मेंबर ऑफ स्टेट काउंसिल्स। ठीक है, स्टेट असेंबलीज, काउंसिल अलग चीज़ हो गई, काउंसिल के भी होते हैं। ठीक है, जिन राज्यों में है वहाँ से। ठीक है, तो ये है ओवरऑल फॉर्मेशन, कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इंडिया में। ठीक है, आई होप आप समझ पाएंगे बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर नाउ गाइस, स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर।